तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं ज्ञान सागर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, झारखंड में जितने भी यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़ाई करते हैं, चाहे आप यूजी कर रहे हो 4 ईयर का, ठीक है, या फिर आप पीजी कर रहे हो, ठीक है। यूजी और पीजी दोनों के लिए ज़रूरी है, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है। चाहे आप रांची यूनिवर्सिटी हो या डीएसपीएमयू हो या कोल्हान यूनिवर्सिटी हो या एसकेएमयू हो या एनपीयू हो या बीबीएमकेयू हो या बीबीयू हो या जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी हो, ठीक है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, फॉर एवर सभी के लिए यह काम देगा, ठीक है। चलिए, तो बात क्या है, देखिए, बात ये है कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन है उसमें यूजी और पीजी में आपको इंटर्नशिप करना होगा। क्या होगा? इंटर्नशिप करना होगा। इसी के रिगार्डिंग ये आपका आर्टिकल हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो इंटर्नशिप जनरली आपका सेमेस्टर 5 में किया जाता है, ठीक है। सेमेस्टर 5 में जनरली 4 साल की ग्रेजुएशन में इंटर्नशिप किया जाता है। तो इंटर्नशिप हम एक यूनिवर्सिटी का एग्जांपल देके आपको समझाएंगे कि कैसा हो रहा है और आपका भी यूनिवर्सिटी में कैसा होगा। तो अगर आप ग्रेजुएशन करने वाले स्टूडेंट हैं झारखंड के, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यहाँ से आपको ढेरों सारी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। यह एक यूनिवर्सिटी का एग्जाम्पल देके बताया गया है और आपका भी इसी टाइप से होगा। देखिए, यह है बीबीएमकेयू में झारखंड ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद का है, ठीक है, जिसकी स्थापना 2017 में हुई थी। इससे पहले यह विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का भाग था, ठीक है। 1992 में विनोबा भावे बना था और विनोबा भावे जो है 1992 में रांची यूनिवर्सिटी से कट के बना था, ठीक है। तो झारखंड का सभी यूनिवर्सिटी, जितना भी यूनिवर्सिटी है, वह रांची यूनिवर्सिटी से कट के बना है, ठीक है, केवल एसकेएमयू को छोड़ के। तो सभी के काम में आएगा, एसकेएमयू के भी काम में आएगा। देखिए, हम लोग, आप मान के चलिएगा कि ये आपका यूनिवर्सिटी है, ठीक है। देखिए, बोला गया है कि बीबीएमकेयू विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद समेत राज्य के विश्वविद्यालयों, क्या बोला गया है कि समेत राज्य के विश्वविद्यालयों के यूजी और पीजी के छात्रों गांव पंचायत में इंटर्नशिप करेंगे, ठीक है। मैंने इंटर्नशिप के रिगार्डिंग और भी वीडियोस लाई हैं, ठीक है। हमारा यह नेक्स्ट वीडियो है। इसमें बोला गया है कि झारखंड ग्रास रूट इनोवेशन इंटर्नशिप योजना के तहत इंटर्नशिप करेंगे। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को विभिन्न चीज़ों की पहचान कर उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है। विशेषकर उन चीज़ों का इसमें मैपिंग होगी जो समुदाय, क्या बोला गया है, जो समुदाय से बाहर नहीं आया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन की ओर से इंटर्नशिप को अमली जामा पहनाने की कवायद शुरू की गई है। बाप रे, कितना टफ हिंदी यूज किया गया है यार ना, अमली जामा, अमली जामा मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। कवायद मतलब समझते हैं? नहीं समझते हैं। तो आगे बोला गया है कि यह इंटर्नशिप ग्रीष्म अवकाश के 8 सप्ताह का होगा, ठीक है। यानी कि जो गर्मी की छुट्टी रहेगा, यह इंटर्नशिप ग्रीष्म अवकाश यानी कि गर्मी की छुट्टी में 8 सप्ताह का होगा। 8 ही 7 56 दिन, 56 दिन मतलब 2 महीना, 60, ठीक है, 60 दिन का ही मानिए, मतलब 2 महीने का होगा। इसमें 6 सप्ताह का क्षेत्रीय भ्रमण होगा, यानी कि आपको फील्ड में घूमना होगा 6 सप्ताह, यानी कि 6 7 42 दिन, लगभग 45 दिन आपको फील्ड में घूमना होगा। 1 सप्ताह का ओरिएंटेशन होगा और प्रशिक्षण तथा 1 सप्ताह प्रोजेक्ट की तैयारी को निर्धारित किया जाएगा। कुल मिला के 2 महीने का इंटर्नशिप चलेगा। छात्रों को मिलेगा 10,000 स्टाइपेंड। कितना मिलेगा? छात्रों को मिलेगा 10,000 रुपये स्टाइपेंड, ठीक है। आगे देखते हैं। तो बोला गया है कि 4 क्रेडिट के लिए उक्त इंटर्नशिप की अवधि में विद्यार्थियों को 10,000 रुपये भी दिया जाएगा, ठीक है। कितना दिया जाएगा? 10,000 रुपया दिया जाएगा 4 क्रेडिट के लिए। उक्त इंटर्नशिप 4 क्रेडिट मतलब देखिए, 1 क्रेडिट में होता है आपका 25 नंबर, यानी कि ये इंटर्नशिप बोला गया है 4 क्रेडिट का। 4 क्रेडिट मतलब 100 नंबर, 100 नंबर का आपका इंटर्नशिप होगा, ठीक है। और इसमें आपको 10,000 पैसा भी मिलेगा और एग्ज़ाम की तरह इसमें पास भी करना होगा, 40 नंबर लाना होगा पास करने के लिए, ठीक है। तो 10,000 रुपये भी दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए इंटर्नशिप को अनिवार्य किया गया है ताकि वे अपनी कक्षा के बाहर व्यवहारिक यानी कि प्रैक्टिकल अनुभव प्राप्त कर सकें। इसमें नवाचार के रूप में
समुदाय से सीखना और अनुभव शिक्षा की कल्पना की गई है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कैसे ये काम करेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि 4 छात्रों का बनेगा समूह, ठीक है, 4 छात्रों का, 4 स्टूडेंट का एक ग्रुप बनेगा, 4 स्टूडेंट कर करके, ठीक है। इंटर्नशिप के लिए छात्रों का चयन प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्नों को अंतिम रूप दिया जाएगा। और क्या बोला गया है कि प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा के प्रश्नों को अंतिम रूप दिया जाएगा। 4 छात्रों का एक समूह बनेगा। छात्रों के साथ शिक्षक को मेंटर के रूप में जोड़ा जाएगा, ठीक है। मेंटर मतलब जो आपको सिखाता है, टीचर ऑनलाइन की तरह, उसी को मेंटर बोलते हैं। तो छात्रों के साथ शिक्षक को मेंटर के रूप में जोड़ा जाएगा, ठीक है। और मेंटर को 2 किस्त कुल 20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो मेंटर को भी पैसा मिलेगा, यानी कि जो ऑनलाइन करवाते हैं उनको भी 20,000 करके मिलेगा पैसा, ठीक है। 2 किस्त में 20,000 रुपये मिलेंगे, 10,000 कर करके 2 किस्त मिलेगा उनको 20,000 और आपको मिलेगा 10,000, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो बोला गया है इंटर्नशिप योजना के तहत होंगे ये काम। क्या क्या काम होंगे इंटर्नशिप योजना के तहत? तो देखिए, बोला गया है कि जमीनी स्तर पर समाज की समस्या, क्षेत्रों और आवश्यकताओं की पहचान, ठीक है। जमीनी स्तर पर समाज की क्या समस्याएं हैं, क्षेत्रों और आवश्यकताओं की पहचान होगी। दूसरी बोला गया है कि संख्या को ध्यान में रखकर की जाएगी। सॉरी, इसको हमको बाद में पढ़ना चाहिए, ये लास्ट से जुड़ा हुआ है, तब समझ में आएगा। दूसरा पॉइंट हमारा यह है कि यह पता लगाना कि किसी समुदाय क्षेत्र की नवीन प्रथाओं को अन्य समुदाय की ओर से दोहराया जा रहा है अथवा नहीं, ठीक है। होता है ना कि बहुत से समुदाय अपनी अपनी नए प्रथाएं चलाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पता लगानी है। नेक्स्ट है झारखंड विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार परिषद राज्य की सभी पंचायतों को आसपास के उच्च शिक्षा संस्थानों को जोड़ेगा, ठीक है। जितने भी हायर एजुकेशन है उन सभी को इसमें जोड़ा जाएगा। फिर बोला गया है कि यह टैगिंग छात्रों, शिक्षकों व पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों की संख्या को ध्यान में रखकर की जाएगी, ठीक है। इसके साथ ही बोला गया है कि कोई प्रशिक्षु, यानी कि जो कोई ट्रेनर रहेंगे, मतलब एजुकेशन स्टूडेंट, कोई प्रशिक्षु किसी कारण से इंटर्नशिप छोड़ देता है तो संबंधित विश्वविद्यालय के दूसरे प्रशिक्षु का नाम जोड़ा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए किसी कारण से किसको छोड़ना पड़ जाता है, कोई हेल्थ इशू आ जाता है या फिर कोई कुछ भी कारण के कारण वो छोड़ देता है, तो फिर दूसरे कैंडिडेट का नाम जोड़ा जाएगा। फिर बोला गया है कि स्टाइपेंड में पहली किस्त 5,000 रुपये ओरिएंटेशन होने व प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद 5,000 रुपये दूसरी किस्त मिलेगी। मतलब आपको जो 10,000 रुपया दिया जाएगा वह 2 किस्तों में दिया जाएगा, क्योंकि 2 महीने का रहेगा। तो पहले महीने आपको 5,000, दूसरे महीने भी 5,000 दिया जाएगा, ठीक है। और कब दिया जाएगा? जब आपका प्रोजेक्ट और ओरिएंटेशन पूरा हो जाएगा। और दूसरा किस्त तब मिलेगा जब आपका पूरा इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर बोला गया है कि इंटर्नशिप बीच में छोड़ने पर छात्रों से पहली किस्त की वसूली की जाएगी। तो मतलब अगर आप छोड़ देते हैं तो आपको पैसा वापस ले लिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार पैसा आने के बाद दोबारा मिलता है यार, उसको सरकार को मिलेगा, वो गलत बात है, ठीक है। एक बार पॉकेट में पैसा घुसने के बाद और उपाय नहीं रे बाबू, ठीक है। तो एक बार अगर आप स्टूडेंट को दे दिए पैसा तो दोबारा आप नहीं ले सकते, ठीक है। यह मेरा दावा है। चलिए, बोले का खर्चा हो गया, कहाँ से देंगे हम। नेक्स्ट, जिला स्तर पर डीसी की अध्यक्षता में कमेटी। देखिए, बोला गया है कि जिला स्तर पर डीसी की अध्यक्षता में निगरानी समिति गठित की जाएगी। कमेटी में डीसी, एसपी, डीडीसी, जिला पंचायती राज अधिकारी, उच्च शिक्षा संस्थान के प्राचार्य समेत अन्य शामिल होंगे इस कमेटी में, इंटर्नशिप की कमेटी में। फिर बोला गया है कि उच्च स्तरीय कमेटी में BBMKU रजिस्ट्रार भी शामिल होंगे। यहाँ पे जो भी यूनिवर्सिटी होगा उसके रजिस्ट्रार भी शामिल होंगे। बोला गया है कि गुरुवार को तकनीकी शिक्षा निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उच्च स्तरीय कमेटी BBMKU के रजिस्ट्रार डॉक्टर धनंजय कुमार सिंह, रांची विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर विभा पांडे और जीवन दास समेत अन्य शामिल थे, ठीक है। तो यह सभी यूनिवर्सिटीज़ में लागू होगा, ऐसा नहीं कि कोई एक यूनिवर्सिटी में। एक यूनिवर्सिटी का मैंने एग्जाम्पल देके बताया है, ठीक है, क्योंकि इनका आर्टिकल मुझे देखने को मिला तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको शेयर कर दूंगा कि अगर आप 1 साल में पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 2 साल के पढ़ाई करके छोड़ते हैं तो क्या मिलेगा, 3 साल अगर आप ग्रेजुएशन को छोड़ देते हैं तो पढ़ाई तो क्या मिलेगा, और 4 साल कंप्लीट करते हैं तो क्या क्या सर्टिफिकेट मिलेगा। ये सारी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।
हो सका तो आज शाम को ही मैं बता दूंगा, ठीक है। 2025 का न्यू एजुकेशन पॉलिसी को ध्यान में रख के सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बता दूंगा। और देखिए, हालांकि मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ का वीडियो का अभी नहीं लाता हूँ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, जैसे कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। कुछ कुछ वीडियो नहीं लाता हूँ, BBMKU का थोड़ा बहुत लाता भी हूँ। बाकी खास करके 2 यूनिवर्सिटी का मैं वीडियो अभी नहीं लाता हूँ, BBMKU और विनोबा भावे। क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कैंडिडेट वीडियो बनाते, तो मुझे लगा कि बनाने दीजिए, जैसे कि रोहित बनाता है, ठीक है, और भी 1-2 कैंडिडेट बनाते हैं, तो मुझे लगा कि उन लोग को बनाने दीजिए, भीड़ नहीं करना चाहिए। जो लोग कुछ जगह पे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने दीजिए उनको। मैं रांची यूनिवर्सिटी और SKMU, कोल्हान यूनिवर्सिटी और NPU को देखता हूँ, ठीक है। बाकी कहीं पर भी आप पढ़ाई करते हो, लेकिन जब आपको ये इम्पोर्टेंट अपडेट मिले, ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, जब आपको ये इम्पोर्टेंट अपडेट मिले तो आप हर जगह से लिया कीजिए। तो बोला जाता है ना कि ज्ञान जहाँ से मिले उसको बंटोर लेना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जोहार, नमस्कार। अगर आपको ये PDF चाहिए तो PDF आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात, मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ उसका PDF मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और देखिए, ये इंटर्नशिप का वैकेंसी भी निकल चुका है, उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है जो कि सागर साव के नाम से है, SGAR सागर सागर साव के नाम से हमारा दूसरा चैनल है, जो कि पाकुड़ जिला में ये इंटर्नशिप निकल चुका है। मैंने उसका वीडियो भी बना दिया है। आप चाहे तो हमारे सागर साव चैनल को फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। इसमें मेरे 68,000 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, आप उसमें जा कर के देख सकते हैं। बाय बाय।